ये जो आपकी स्किन की टॉप लेयर है, ये अपने अंदर एक प्रोटीन स्टोर कर लेती है जिसको हम कहते हैं कैरेटीन। और ये अब जो लेयर है ये बन जाती है केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस। इस केराटिन की जो खास बात है वो ये कि ये भी वाटर प्रूफ होता है, यानी इसमें से भी पानी जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। पानी वाटर प्रूफ है तो पानी जो है इसमें से टकरा के नीचे ही रहेगा, इसमें से क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता। सो एवेपोरेशन बच गई। सो ये दो काम किए हैं पहले तो आपने। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुश्की में पाए जाते हैं, उनके एनवायरमेंट में हर वक्त पानी नहीं होता। तो इनके एनवायरमेंट में वाटर की शॉर्टेज होती है, ये इनका प्रॉब्लम है कि इनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है। सो इनको क्या करना है जी, इनको ऐसी अडॉप्टेशन करनी है जिससे वाटर कंजर्व हो, वाटर बचाया जा सके। सो पहला प्रॉब्लम हमने क्या देखा कि इनकी जो बॉडी, इनका जो बॉडी होती है उसकी आउटर सरफेस सूरज से डायरेक्टली एक्सपोज होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का पानी सरफेस के जरिए एवोपोरेट हो सकता है। ठीक है, ये इनकी बॉडी है। तो इनकी बॉडी में जितना भी पानी है ये गर्मी की वजह से, सूरज की वजह से ऐसे एवोपोरेट हो सकता है। ये इनके पास पहली प्रॉब्लम है कि इनका वाटर जो है बॉडी के अंदर का पानी एवोपोरेशन के जरिए एक्सपोज खत्म हो सकता है। ये क्या एडॉप्टेशन करते हैं जी, इस हवाले से आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं यानी कि इंसेक्ट वगैरह, इन्होंने अपनी जो टॉप लेयर होती है, यानी कि ये इनका एक्सोस्केलेटन है, तो इस एक्सोस्केलेटन के ऊपर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक लेयर बना देते हैं जिसको आप कहते हो क्यूटिकल। और क्यूटिकल वाटर प्रूफ होती है, इसमें से पानी क्रॉस नहीं हो सकता, तो एवेपोरेशन बच गया। जबकि बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स क्या करते हैं, इनके ऊपर तो क्यों वो नहीं है एक्सोडर्मस, ओ एक्सोस्केलेटन, कि ये उसके ऊपर क्यूटिकल बनाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्किन की जो बिल्कुल टॉप लेयर होती है उसके अंदर एक प्रोटीन स्टोर कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कैरेटीन। और ये जो टॉप लेयर है ये बन जाती है केराटिनाइज एपिडर्मस। ये जो केराटिनाइज एपिडर्मस है ये वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ का मतलब है कि अब इसमें से भी पानी क्रॉस नहीं होगा, सो इन्होंने भी एवोपोरेशन बचा ली। तो ये तो इनकी पहली एडॉप्टेशन हो गई जी, इनकी एक्सटर्नल कवरिंग के हवाले से। उसके बाद दूसरी मजीद ये क्या एडॉप्टेशन करते हैं जी, वाटर बचाने के लिए ये अपने वेस्ट के अंदर में से अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं ये, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम नाइट्रोजिनियस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं जी, नाइट्रोजिनियस वेस्ट क्या होते हैं, ये तो हम आगे जब ह्यूमंस पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे कि नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं। बहरहाल अभी हम सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास एक नाइट्रोजन वेस्ट तैयार होता है अमोनिया। ये अभी जरा ध्यान में रखिएगा, ये एक तैयार होता है, ये सबसे खतरनाक कंपाउंड है, सेल के अंदर डैमेज कर सकता है। इसके अंदर एक सलाहियत होती है, ये अपने अंदर पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्या करते हैं जी लोग, यानी एनिमल्स जो है इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल के इसकी तासीर को कम कर देते हैं। अब ये लेस हार्मफुल होता है और फिर इसको इसी हालत में वो एक्सक्रीट कर देते हैं। ये जितने भी आपके जो पानी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मछलियां, वो ये कर रही है काम, ये वाला, क्योंकि उनके उनके एनवायरनमेंट में पानी की तो कमी नहीं है, पानी तो बेताश है। उनके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट तैयार होता है वो होता है अमोनिया, एक जहरीला कंपाउंड है। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारा पानी उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये जो है यूरिन बन जाता है, इसको यूरिन को ये खारिज कर देते हैं। लेकिन एनिमल्स, ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो ये काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस काम के लिए ठीक ठाक पानी चाहिए, इनको तो पानी बचाना है। ठीक है ना, ये जो टेरेस्ट्रियल हैं जैसे कि आर्थ्रोपोड हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो ये काम नहीं कर सकते। वाई, क्योंकि इस अमोनिया को खत्म करने में आपको ठीक ठाक पानी चाहिए। ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरे कंपाउंड के अंदर। अमोनिया को ये कन्वर्ट करके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिया। अब यूरिया जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, यानी इसके अंदर थोड़ा कम पानी डिजोल्व होता है, पानी होता है लेकिन थोड़ा कम पानी डिजोल्व होता है। ठीक है, अब बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिया को यूरिन की शक्ल में दूसरी चीजें मिला के डिस्चार्ज कर देते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स को मजीद पानी बचाना है, मजीद पानी बचाना है, तो वो क्या करते हैं, इस यूरिया को फर्दर कन्वर्ट करके किस में लेकर आते हैं, यूरिक एसिड में। अब ये जो यूरिक एसिड होता है ये तकरीबन सॉलिड की तरह होता है और इसमें पानी ना होने के बराबर है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स को इंतहा, जहां पानी की कमी नहीं है, वो नाइट्रोजन वेस्ट को अमोनिया की सूरत में निकालेंगे। जिनके लिए थोड़ा पानी कम होता है तो वो नाइट्रोजन, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूरिया के अंदर। और जिन्हें इंतहाई पानी बचाना है, बहुत ज्यादा पानी बचाना है, वो क्या करते हैं, वो यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। इसमें तो पानी ना होने के बराबर है, ये तकरीबन
जेल सॉलिड होता है। अब जैसे मछलियां जो होती हैं, मछलियों के लिए पानी की कमी नहीं है। तो मछलियां जो है अपने नाइट्रोजन वेस्ट को अमोनिया की सूरत में रख के उसमें बहुत सारा पानी डिसॉल्व करेंगी, यूरिन तैयार, और ये यूरिन बाहर। लेकिन जो एनिमल्स यानी कि मैमल्स होते हैं, जैसे कि हम, मैमल्स जो होते हैं यानी कि हम, हमारे लिए पानी की कमी हमारे लिए भी इतनी नहीं है, क्योंकि हम भी, मैंने आपको बताया ना, हम जब चाहे पानी पी लें। आपको प्यास लगेगी, आप नल खोलोगे, पानी पी लोगे, सो आपके लिए भी पानी की कमी नहीं है। लेकिन आप हर वक्त ये अमोनिया खारिज नहीं कर सकते। सो आपकी बॉडी के अंदर ये वाला मामला होता है। आप क्या करते हो, आपकी बॉडी में मैकेनिज्म है जिसको हम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम और लीवर वगैरह। ये क्या करते हैं जी, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर। अब यूरिया से फायदा ये होता है कि ये जरा लेस टॉक्सिक होता है, बॉडी में काफी देर तक स्टे कर सकता है। अब यूरिया के अंदर फिर भी पानी मौजूद है, लेकिन आप लोगों के लिए, मैमल्स के लिए पानी की कमी नहीं होती, सो कोई मसला नहीं। सो हम क्या करते हैं जी, हम अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर, और यूरिया के अंदर थोड़ा पानी डिसॉल्व होता है, मजीद हमारी बॉडी में से पानी निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इस पानी को मजीद एब्जॉर्ब भी किया जाएगा, और फिर हम इसको बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, आर्थ्रोपोड, इन ये तो पानी पी नहीं सकते ना जैसे हम पीते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने यूरिया को फर्दर कन्वर्ट करके यूरिक एसिड में लाते हैं और मजीद पानी बचा लेते हैं। तो आर्थ्रोपोड क्या कर रहे हैं जी, आर्थ्रोपोड जो है, आर्थ्रोपोड हो गए, इसके अंदर रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गई, ये अपने नाइट्रोजन बेस को एक्सक्रीट करती हैं जी, किस फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, ताकि इसके अंदर तमाम पानी निकाला जा सके। तो इनकी बॉडी में पहले बनता है अमोनिया, फिर उस अमोनिया को फौरन कन्वर्ट करते हैं ये यूरिया में। अब यूरिया में फर्दर पानी होता है, ये उस पानी को मजीद निकाल के उसको बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में पैलेट्स की सूरत में निकलता है। इस तरह क्या हुआ, इन्होंने अपने पानी को बचा लिया, वेस्ट प्रोडक्ट में कोई पानी नहीं जा रहा। जबकि ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो यानी कि मैमल्स की, तो मैमल्स की अगर हम बात करें, तो मैमल्स का हमने देखा कि ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, और यूरिया में थोड़ा बहुत पानी होता है। यूरिया की फॉर्म में लाते हैं, यूरिया में पानी डिसॉल्व हुआ हुआ होता है, अपनी बॉडी में काफी देर तक रखते हैं। फिर भी इन्होंने एक निजाम इनके पास मौजूद है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, और किडनीज की मदद से ये अपने इस यूरिया के अंदर से मैक्सिमम पानी तक निकाल लेते हैं, यानी रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूरिया में से मजीद पानी रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, और यूरिया के साथ तो थोड़ा बहुत पानी जा रहा होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के हवाले से एडाप्टेशन किया। अब इन वेस्ट प्रोडक्ट को हम फर्दर जो है डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जो है वो ह्यूमंस की तरफ बढ़ेंगे। सो एक तो इन्होंने आउटर स्किन पर कुछ कवरिंग बनाई, और दूसरा इन्होंने क्या किया, अपने वेस्ट प्रोडक्ट से पानी निकाला। आर्थ्रोपोडा के पास पानी की इंतहाई कमी थी, रेप्टाइल बर्ड्स के बाद, तो इन्होंने तो अपने वेस्ट प्रोडक्ट में से सारा पानी निकाल के उसको सॉलिड यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, वो रेक्टम से निकाल देते हैं। जबकि मैमल्स वगैरह जो है, इनके लिए अमोनिया को यूरिया में लाते हैं, यूरिया के साथ फर्दर पानी मिला हुआ होता है, दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। जब ये इसको एक्सक्रीट करते हैं, तो उससे पहले ये किडनी में से इसको गुजारते हैं। किडनी क्या करेगा, यूरिया में से मजीद पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी भाग। ठीक है, तो ये दूसरा इन्होंने काम किया। उसके बाद तीसरी एडाप्टेशन, ये कुछ मैमल्स तक महदूद है, ये सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि आर्थ्रोपोड्स, बर्ड्स ये नहीं करते, ये कुछ मैमल्स होते हैं, जैसे कि कैमिल वगैरह हो गया, कैमिल हो गया, कैंगरू हो गया, ऐसे कुछ मैमल्स हैं। ये जो है ये एक और काम करते हैं, ये जब फैट की मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी जब ये फैट को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। सो ये जो कैमल्स होते हैं, कैंगरूज होते हैं, जब ये इनकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म होता है जिसके नतीजे में इनकी बॉडी के अंदर जो फैट होती है वो टूटती है। सो इसके नतीजे में इनके पास पानी बनता है, वाटर बनता है। ये इस पानी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये इनके अंदर सलाहियत होती है कि ये जो फैट की मेटाबॉलिज्म करेंगे, जब फैट को ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज से ये एनर्जी हासिल करेंगे। उसके अलावा पानी भी बनता है। आमतौर पे जैसे हम होते हैं, हम इस पानी को इस्तेमाल नहीं करते, हमारे ये पानी जो है वो हमारे यूरिया के साथ मिल जाता है, और यूरिन के साथ जा रहा होता है, बस किडनी थोड़ा बहुत इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमारी बॉडी में जब फैट का ब्रेकडाउन होगा, तो जो वाटर बनेगा वो यूरिन में शामिल हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि इनके अंदर जो वाटर बनता है फैट की ब्रेकडाउन में, ये उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस पानी को भी ये क्या करेंगे, ये यूटिलाइज कर लेंगे,
यूटिलाइज, ये एक और काम किया है, लेकिन ये सिर्फ इन लोगों ने किया है। ठीक है जी। सो ये कुछ एडाप्टेशन हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं। सबसे मेजर एडाप्टेशन इन्होंने अपनी एक्सटर्नल कवरिंग्स बनाई है, क्यूटिकल या केराटिनाइज एपिडर्मस के नाम से। उसके बाद जो उन्होंने दूसरी अडॉप्टेशन की है वो इन्होंने अपने वेट्स के अंदर किया है जी। आर्थ्रोपोड्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये अपने वेट्स को यूरिक एसिड की फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। सो इससे क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो यूरिक एसिड में कोई पानी इनका जाया नहीं हो रहा होता, पानी बच जाता है। तो वेस्ट के अंदर कोई भी पानी नहीं जा रहा, सारा पानी इन्होंने बचा लिया। जबकि मैमल्स जो है वो अपने यूरिन, अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिया की सूरत में खारिज करते हैं। यूरिया के अंदर काफी पानी लग रहा होता है, लेकिन फिर ये किडनीज होती हैं इनके पास, ये किडनीज के जरिए उस यूरिन में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो काफी पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, काफी पानी एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। और उसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे मैमल्स होते हैं जो अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस की मदद से जो वाटर बनता है उसको भी यूटिलाइज करने की एबिलिटी रखते हैं। सो ये हो गया जो ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, हमने पानी के भी पढ़ लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ लिए, हमने टेरेस्ट्रियल को भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इन बाकी जितने भी एनिमल्स में हम बात कर रहे हैं जिनकी, यानी कि मेराइन एक्वेटिक्स की, फ्रेश एक्वेटिक्स की, टेरेस्ट्रियल की, इनकी ऑस्मो रेगुलेशन बस हमने यहीं तक देख ली थी। अब हम बात करेंगे ह्यूमंस पर, खास करके ह्यूमंस पर। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन वेस्ट की, क्योंकि ऊपर जिक्र किया हमने नाइट्रोजन वेस्ट का। सब पहले हम जरा नाइट्रोजन वेस्ट की बात करते हैं, ये होता क्या है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है जी, इनकी बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस किस शक्ल में अपने नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल्स में, यानी ह्यूमंस के मुख्तलिफ, पहले तो दूसरे एनिमल्स जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा वगैरह ये एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन तो हो गई, एनिमल्स ह्यूमंस की रहती है। ठीक है, आपने ऑस्मो रेगुलेशन बाकी तमाम एनिमल्स की पढ़ ली, एक्वेटिक की भी, टेरेस्ट्रियल की भी, ह्यूमंस की रहती है। ह्यूमंस की हम एक साथ पढ़ेंगे। इसी तरह अब हम नाइट्रोजन वेस्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है बाकी एनिमल्स के अंदर, मछलियों के अंदर, हाइड्रा के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। ह्यूमन का एक्सक्रीशन जो है हम एक साथ पढ़ेंगे। और बाकी एनिमल्स का थर्मो रेगुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ह्यूमंस का है। सो हम पहले बाकी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन को हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे उसूलन तो, चूंकि हम एनिमल्स के ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ह्यूमंस का पढ़ना चाहिए था, लेकिन ह्यूमंस का हम बिल्कुल एंड में बात करेंगे। सो अब जरा नाइट्रोजन वेस्ट के हवाले से बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन वेस्ट है क्या भला, ये है क्या, क्योंकि आप जाहिर बात है एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हो तो ये चीजें तो अब आएंगी। सब नाइट्रोजन वेस्ट क्या है, देखिए आपने पढ़ा है कि हम जब एनिमल्स वगैरह जो हेटरोट्रॉप होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं ना एनिमल्स, जब ये खाना खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं, प्रोटीन हासिल करते हैं, फैट हासिल करते हैं। मेजर इनके तीन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक कहलाता है कार्बोहाइड्रेट, एक कहलाता है फैट्स और एक कहलाता है प्रोटीन। जिसमें से आप कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जानते हैं, रिस्पायरेशन के जरिए होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ले आता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड्स में ले आएगा। फिर आपके जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये इसको ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बन जाती है। अब इसमें ये वेस्ट है जी, वाटर वेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है। अब ये कैसे रिलीज होगा ये तो हम एक्सक्रीशन में बात करेंगे। बहरहाल यहाँ कोई नाइट्रोजन वेस्ट तैयार नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट में कोई नाइट्रोजन वेस्ट तैयार नहीं होता। सिमिलरली फैट भी जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही का मॉलिक्यूल होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल होता है। सो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनती हैं, यानी ग्लूकोज वगैरह बनती हैं, और कुछ वाटर निकलता है। ये वाटर जो है कैमल्स को छोड़ के बाकी सब में ये क्या है, ये वेस्ट है। सो ये भी रिलीज हो जाएगा। अब ये कैसे रिलीज होगा ये हम एक्सक्रीशन में बात करेंगे। तो और ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है, अब ये कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। सो फैट्स के अंदर भी कोई नाइट्रोजन वेस्ट तैयार नहीं हो रहा, प्रोटीन में नाइट्रोजन वेस्ट तैयार होता है। नाइट्रोजन वेस्ट कहा जाता है ऐसे वेस्ट को जिसके अंदर नाइट्रोजन इंक्लूड हो, जिसके अंदर नाइट्रोजन शामिल हो, उस वेस्ट को आप कहते हो नाइट्रोजन वेस्ट। ठीक है, वो वेस्ट, अब देखो ना ये नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, पानी ये नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है। सो नाइट्रोजन वेस्ट कहा जाता है ऐसे वेस्ट को जिसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो इंक्लूड होता है।
सो हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो रिस्पायरेशन के जरिए ब्रेक हो जाता है। उसमें से दो वेस्ट निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फैट जब ब्रेक होता है तो इसमें से दो चीजें निकलती हैं, वाटर और कार्बोहाइड्रेट। वाटर वेस्ट है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने रिस्पायरेशन के जरिए टूटेगा और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट बनेगा। अब तक कोई नाइट्रोजन वेस्ट नहीं बन रहा। अब प्रोटीन की ब्रेकडाउन देखनी है हमें कि प्रोटीन कैसे ब्रेक होता है। ठीक, तो यहाँ तक मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये सारे जो वेस्ट हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ बन रहा है, ये निकलेंगे कैसे, ये हम ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। अब प्रोटीन का मामला क्या होता है जी, प्रोटीन लीवर के अंदर ब्रेक डाउन होता है, पहली बात, लीवर के अंदर ब्रेक डाउन होता है इसका। दूसरी बात, ये जिस प्रोसेस के जरिए होता है उसको हम कहते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन, आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में प्रोटीन का पढ़ा था कि प्रोटीन जो है उसके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर्स, उनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से प्रोटीन टूट जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम ये काम करता है कि आपके खाने में जितना भी प्रोटीन होता है उसको ब्रेक करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब अमाइनो एसिड का फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है फर्स्ट ईयर में, कि एक सेंटर कार्बन होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इसके अंदर एक तरफ जो है NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। एक तरफ लगा हुआ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। एक तरफ लगा हुआ होता है हाइड्रोजन और एक तरफ लगा हुआ होता है रिएक्टिव ग्रुप। अब ये रिएक्टिव ग्रुप अलग अलग होते हैं जिसकी वजह से अमाइनो एसिड की 20 तादाद बनी हुई है। ये इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अब लीवर क्या करता है जी, जब लीवर को अमाइनो एसिड को तोड़ना होता है, यानी ये डीअमाइनेशन, लीवर में जब अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, तो लीवर क्या करता है, इस अमाइनो एसिड में से इस अमोनिया ग्रुप को निकाल देता है, इस अमोनिया ग्रुप को निकाल देता है। अब बाकी देखो क्या बचा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लीवर क्या करेगा, इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल फैट वाला मामला, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपनी वही रिस्पायरेशन से ब्रेक होती है। तो लीवर ने क्या किया, आपके इस अमाइनो ग्रुप है, जो अमाइनो एसिड है, इसमें से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया। अब जो आपके पास मॉलिक्यूल बचा उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लीवर इसको रीअरेंज करके इसको कार्बोहाइड्रेट बना देता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके सेल्स रिस्पायरेशन के जरिए तोड़ते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है। अब ये जो लीवर ने अमाइनो बनाया ना NH, इसके साथ एक और हाइड्रोजन लग जाएगी, ये हो जाएगा NH3, ये कहलाता है अमोनिया। ये अब क्या कहलाएगा, अमोनिया। ये अमोनिया एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है, एक बड़ा खतरनाक जहरीला कंपाउंड है, आपकी बॉडी में ज्यादा स्टे नहीं कर सकता। इसकी खतरनाक है, ये आपके सेल्स को मार सकता है। इसकी एक और खास बात है कि ये अपने अंदर ठीक ठाक पानी स्टोर कर सकता है, यानी वाटर में डिजोल्व होता है ये। इसकी एक खास बात क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो हमारे सेल में क्या होगा, ये पानी में डिजोल्व होगा और आपके सेल्स के अंदर आराम से डिफ्यूज होकर अंदर चला जाएगा और आपके सेल्स के अंदर नुकसान पैदा करेगा। एक खतरनाक कंपाउंड है ये। इसको अगर आपने इसको खत्म करना है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ठीक ठाक पानी मिलाओगे तो जाके इसकी जो डेंजरसपन है वो कम होगा। लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पानी नहीं है। ये मछलियां करती हैं, मछलियां कर सकती हैं। मछलियां क्या करती हैं, या जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो इस अमोनिया को, अमोनिया के अंदर ठीक ठाक पानी मिला लेती है। तो पहले अमोनिया की कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। अमोनिया क्या है जी, एक टॉक्सिक कंपाउंड है और हाईली सॉलेबल इन वाटर, हाईली सॉलेबल इन वाटर। ये एक अमोनिया तैयार हुआ है। अब टॉक्सिक है और अगर पानी में डिजोल्व हो जाएगा तो फिर सेल के अंदर आराम से ऑस्मोसिस के जरिए अंदर चला जाएगा और सेल को नुकसान देगा। अब ये जो होता है, अब मछलियां वगैरह होती हैं, फिशेस, फिशेस यानी कि मछलियां, मछलियां क्या करती हैं, मछलियों को पानी की कमी नहीं होती। सो मछलियां क्या करती हैं, इनके अंदर ठीक ठाक बहुत सारा पानी मिला देती है और इसको डाइल्यूट कर देती है। अब ये जो अमोनिया है ये अब जरा लेस टॉक्सिक हो जाता है, ठीक ठाक पानी इसमें शामिल हो जाता है और इसको फिर जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देती है यूरिन की फॉर्म में। ये यूरिन बन जाता है और इस यूरिन को ये एक्सक्रीट कर देती है, एक्सक्रीट। ठीक है, सो ये तो मछलियों का मामला हो गया। सो मछलियों के पास जब अमोनिया तैयार होता है उनके लीवर में, तो वो क्या करते हैं जी, ठीक ठाक पानी को इस अमोनिया के अंदर मिला देते हैं। अब अमोनिया जो है वो इंतहाई डाइल्यूट हो जाता है, अमोनिया का जो टॉक्सिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है एक लिहाज से, और फिर फौरन से मछली जो है वो यूरिन के जरिए इसको पास आउट कर देती है। इसको स्टोर नहीं करना, फौरन निकाल देती है। जबकि मैमल्स वगैरह की बात करें अगर हम, ह्यूमंस की, जैसे कि इंसानों की, मैमल्स की, इनकी बात करें अगर हम,
मैमल्स की। अब हम तो हर वक्त यूरिन नहीं निकाल सकते, सो हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, हमें इस अमोनिया को थोड़ा सा रोकना है, अपनी बॉडी के अंदर थोड़े टाइम के लिए इसको रोकना है। अब है तो ये टॉक्सिक कंपाउंड, इसको इसी हालत में नहीं रोक सकते, ठीक है, ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो फिर लीवर क्या करता है, लीवर इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाता है। ये अमोनिया है NH3, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएगा, ठीक है। अब ये लीवर का काम है आपके, लीवर क्या करेगा, आपके इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएगा और ये बनता है यूरिया, ये तैयार होता है यूरिया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अभी ब्रैकेट तो एक दफा और आएगी। यूरिया का फॉर्मूला होता है CO ब्रैकेट NH2 और ब्रैकेट से बाहर एक और 2, ये इसमें कन्वर्ट कर देता है। सो लीवर क्या करता है जी, रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसी को इस्तेमाल करता है, अमोनिया के साथ ऐड करता है और ये बन जाता है जी यूरिया, यूरिया बनता है। ये जिस साइकिल के जरिए यूरिया बनता है उसको हम कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल, यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्थिनाइन साइकिल, ठीक है। तो ये जो लीवर ने ये वाला तो प्रोसेस था ना, ये जो अमोनिया निकला है कहाँ गया, ये जो अमोनिया निकला था ये कहलाता है डीअमाइनेशन, और ये जो अमोनिया के साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई है ये कहलाती है ऑर्निथाइन साइकिल। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको लेटर बाद में। तो अब मैमल्स के लीवर ने क्या किया, अमोनिया को अपने अंदर रखना था, स्टे करना था, तो उसने क्या किया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और ये तैयार हुआ यूरिया। अब ये जो यूरिया होता है ये जरा लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक, ठीक है, ये इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। यानी इससे अंदाजा लगा लें कि ये तकरीबन जो है 1,00,000 टाइम अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, 1,00,000 टाइम। तो इसको अब आपकी बॉडी जो है इसको अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये इतना कोई नुकसान नहीं देता। है ये वेस्ट, बाहर इसको निकलना है, लेकिन आप इसको स्टे कर सकते हो अपने अपने ब्लड के अंदर, इसको रोक सकते हो। बाकी ब्लड आपका इधर उधर से कलेक्शन करेगा, किडनी के अंदर जाएगा, इस दौरान ये रोका जा सकता है। तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया आपका अमोनिया, और यूरिया जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी इसके अंदर हल्का सा पानी डिजोल्व हो सकता है, स्लाइटली सॉल्युबल। तो यूरिया के अंदर थोड़ा बहुत पानी इन्वॉल्व हो जाता है, यूरिया के अंदर थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, फिर इधर उधर से दूसरे वेस्ट भी मिल जाते हैं, ग्लूकोज, केराटिनाइन और दूसरी चीजें मिलती हैं और ये बन जाता है यूरिन, ठीक है। अदर वेस्ट भी ऐड हो जाएंगे इसके साथ, अदर वेस्ट, और ये क्या तैयार हो जाएगा, ये यूरिन तैयार हो जाएगा। फिर किडनीज जो है वो इस यूरिन में से थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करती हैं और फिर इस यूरिन को डिस्चार्ज कर देती है। तो ये मैमल्स का मामला हो जाता है, ठीक है। सो ये नाइट्रोजन वेस्ट है पहला, अमोनिया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ रहा है। यूरिया इज ऑल्सो अ नाइट्रोजन वेस्ट, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है जी। तो मछलियों ने अमोनिया को डायरेक्ट बाहर निकाला है, मैमल्स ने अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के यूरिया में कन्वर्ट किया, अपने अंदर स्टोर किया, फिर मजीद जो है दूसरे वेस्ट मिला के यूरिन तैयार किया और यूरिन को पास आउट कर दिया। जबकि आर्थ्रोपोड का मैंने आपको अभी बता चुका हूं ऊपर, आर्थ्रोपोड क्या कहाँ है माता, हाँ, आर्थ्रोपोड क्या करते हैं जी, आर्थ्रोपोड भी आ गए इसमें, बर्ड्स भी आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए, ये सब क्या करते हैं, इनको पानी की इंतहाई कमी होती है, तो ये यूरिया को मजीद इसमें से पानी को निकाल देती है, मजीद इसमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड के अंदर। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। सो अब इसके साथ जो पानी इसमें से निकला वो इसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, पानी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस सॉलिड यूरिक एसिड को ये बाहर निकाल देंगे। इसमें भी नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, लिहाजा ये भी एक नाइट्रोजन बेस्ड हो गया। सो 3 नाइट्रोजन बेस्ड हो गए, एक हो गया अमोनिया NH3, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ नीचे बात। सो नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट जिनमें नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन एलिमेंट शामिल होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस्ड। 3 होते हैं जी, एक अमोनिया होता है NH3 जो कि अमाइनो एसिड में से डायरेक्टली निकाल कर आता है, ये अमोनिया होता है जी बहुत ही हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, वाटर सॉल्युबल होता है, इस फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट निकालती हैं फिशेस। उसके बाद दूसरा नाइट्रोजन बेस जो था वो क्या था, वो यूरिया था, ये जरा लेस टॉक्सिक होता है, इसके अंदर पानी डिसॉल्व हुआ वो होता है, मैमल्स वगैरह जो है वो अपने नाइट्रोजन बेस को यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं। जबकि तीसरा नाइट्रोजन बेस्ड हो गया कौन सा, यूरिक एसिड,
ये बिल्कुल भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, इसमें से सारा पानी रिलीज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, या आर्थ्रोपोडा हो गए, या बर्ड्स हो गई, या रेप्टाइल्स हो गए, वो अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो इस फॉर्म में निकालते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में। सो ये हो गया जी बात किस पर, नाइट्रोजन वेस्ट के हवाले से बात। ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अब हम एक चेक रिव्यू चेक कर लेते हैं कि हमने जो है सबसे पहले प्लांट्स के अंदर तीनों मामले पढ़ लिए। हमने प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, ऑस्मो रेगुलेशन भी पढ़ लिया, हमने प्लांट के अंदर थर्मो रेगुलेशन भी पढ़ लिया, और हमने प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन भी पढ़ लिया। ठीक है, तो प्लांट तो हमारा कंप्लीट हो गया। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर हम जो है वो दो कैटेगरी बनाएंगे, एक अदर एनिमल्स, यानी कि तमाम अदर एनिमल्स जिनके अंदर इक्वेटिक भी आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल भी आ जाएंगे, फ्रेश वाटर भी आ जाएंगे, मेराइन भी आ जाएंगे, एक अदर एनिमल्स, और एक ह्यूमन। ह्यूमन को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, अलग से स्टडी करेंगे। सो अदर एनिमल्स के अंदर तीन मामले हैं जी, एक वही ऑस्मो रेगुलेशन, एक थर्मो रेगुलेशन, और एक एक्सक्रीशन। ठीक है, अदर एनिमल्स में चाहे एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे मेराइन वाटर ऑर्गेनिज्म, तो हमने ऑस्मो रेगुलेशन देख ली कि वो पानी को कैसे मेंटेन करते हैं। एक्सक्रीशन हमने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आइडिया ले लिया कि इनके वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं। तो कौन से हैं जी, अगर इक्वेटिक है तो अमोनिया है, और अगर टेरेस्ट्रियल है तो क्या है, यूरिक एसिड। यूरिया जो है वो नीचे मिलेगा आपको ह्यूमंस के अंदर। सो ये हमने इनका देख लिया कि इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है जी, नाइट्रोजनस बेस क्या है, अमोनिया है या फिर यूरिक एसिड। ये किस में है, ये इक्वेटिक के अंदर है, ये किस में है, ये टेरेस्ट्रियल के अंदर है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो अदर एनिमल्स हैं, जिनमें पानी वाले भी आ गए, टेरेस्ट्रियल भी आ गए, इनका ये जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ये जो नाइट्रोजन वेस्ट तैयार हुए, एक्वेटिक में अमोनिया तैयार हुआ है और टेरेस्ट्रियल में यूरिक एसिड तैयार हुआ है, ये कैसे बाहर निकालते हैं, हाउ डिड दे रिमूव दिस नाइट्रोजन वेस्ट। और थर्मो रेगुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अदर एनिमल्स का थर्मो रेगुलेशन हमारे पास सिलेबस में नहीं है, इसको इग्नोर करते थे, या बता दूंगा अगर टाइम मिला तो। उसके बाद जब हम अदर एनिमल्स का एक्सक्रीशन किस तरह होता है ये देख लेंगे, फिर हम बात करेंगे ह्यूमंस की। ह्यूमंस में हम जो है वो तीनों एस्पेक्ट देखेंगे। हम ऑस्मो रेगुलेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करता है ह्यूमन, थर्मो रेगुलेशन किस तरह करता है, और फिर इसका एक्सक्रीशन भी देखेंगे। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या है, नाइट्रोजन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है जी इसका, यूरिया। ठीक है, लेकिन इसके हम बाकी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी देखेंगे, गैस वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कैसे निकाल रहा है, एक्सेस सॉल्ट कैसे निकाल रहा है, एक एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट देखेंगे जी इसका, खाली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड नहीं देखेंगे, तमाम। तो हम ह्यूमन का ऑस्मो रेगुलेशन देखना है हमें, तो एक टिक लगा दिया। हमें ह्यूमन का जो है वो एक्सक्रीट ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन तीनों हम देखेंगे। तो अब ये हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं।